हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक ऐसी टर्म जो बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं, जिस टर्म में बड़ी कंफ्यूजन रहती है उनको कि इसका मतलब क्या होता है ना। आप भी सोचोगे ऐसी कौन सी टर्म है, तो वेल आपके सामने ही लिखी हुई है। आज की जो टर्म है हमारी वो है स्टॉक। ठीक है, बच्चे इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में स्टॉक होता क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, पढ़ते अभी पहले जस्ट एक मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, और आप वहां जाके पूछते हैं कि आपके पास पेन का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, या आपके पास टोटल पेन कितने पड़े हैं भैया इस टाइम, है ना। तो जो दुकान वाला है ना वो आपको बोलेगा कि बहन जी अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, 10 पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसका जवाब कुछ ऐसा होता है ना। हमने ये कितनी बार सुना होगा, ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है। अगर मान लो आप किसी दुकान में जाते हैं पेप्सी लेने के लिए, तो वहां पे पूछेंगे ना कितना, तो वो बोलेगा कि पेप्सी का जी इतने स्टॉक पड़े, इतनी बोतलें पड़ी हैं, ऑल दैट। तो यहाँ पे मतलब क्या निकला स्टॉक का, वो सामान जो अभी सेल नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वो सामान, वो चीजें जो अभी सेल नहीं हुई हैं, वो आपके लिए क्या होंगी, स्टॉक होंगी। ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। फर्नीचर वाले की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर की दुकान है उसकी, ठीक है, उसके पास फर्नीचर का जो सामान पड़ा हुआ ना दुकान में इस टाइम पे, वो सारा सामान बच्चों जो भी पड़ा हुआ है, जो बिका नहीं है, वो सामान उसके लिए स्टॉक होगा। ठीक है, जैसे 10 चेयर्स पड़ी है तो वो बोलेगा 10 चेयर्स का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। लेट से आप अगले दिन जाते हो कि हाँ जी भैया आप कितना स्टॉक पड़ा, तो वो बोलेगा जी 5 चेयर्स तो बिक गई हैं, 5 चेयर्स का और स्टॉक पड़ा हुआ है। आप और अगले दिन गए, फिर पूछा, वो कहता है 3 बिक गई हैं, 2 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो किसका स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सामान बचा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, जो बिका नहीं है, उस चीज को हम बोलते हैं स्टॉक। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, वो सामान जो अभी सेल नहीं हुआ, जो आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, गुड्स का ही पार्ट होता है, उसी को हम बोल देते हैं स्टॉक। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखिए, स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स हेल्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस के पास पड़े हुए गुड्स फॉर सेल, लेकिन अभी सेल हुए नहीं है। ठीक है, सेल के लिए पड़े हैं या कंज्यूम करने के लिए पड़े हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, गुड्स की, तो अभी तक मतलब वो चीजें बिकी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है। अब अकाउंट्स में बच्चों जो ये टर्म है स्टॉक, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि हम ना जब बिजनेस करते हैं तो पूरे साल की हम जो है वो अकाउंटिंग करते हैं। हम जब करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस ना, आई विल क्लियर यू। ठीक है, कि क्या ये सिस्टम होता है पूरे साल का। तो हम पूरे साल की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लाइक दिस, मान लीजिए मैं एक ले रही हूँ, ये आपका है 1 जनवरी 2020। ठीक है, ये पूरा साल कब खत्म होगा बच्चों, 31 दिसंबर 2020 को ये पूरा साल खत्म होगा। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक, एक बिजनेस में स्टॉक को ना बच्चों हम 2 बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक है, इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, 2 टाइम्स, 2 बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक हम करते हैं साल की शुरुआत में, ठीक है, और एक हम स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे साल के एंड में। ठीक है, पूरे ईयर में नहीं देख रहे, पूरे ईयर की स्टार्टिंग में देख रहे हैं और साल के एंड में देख रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं 1 जनवरी 2020 को अपना स्टॉक कैलकुलेट करती हूँ कि कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, कितने सामान पड़ा है, कितना पड़ा है, तो उसको हम बच्चों बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। और वो स्टॉक जो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करूंगी, मतलब कि 31 दिसंबर 2020 को, इस स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक मैंने आपको बताया क्या होता है, वो सामान जो बिका नहीं है, जो दुकानदार के पास पड़ा हुआ है, उस चीज को बोलते हैं स्टॉक। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि जो स्टॉक है हम पूरे ईयर में 2 बार कैलकुलेट करेंगे। एक हम करेंगे ईयर की स्टार्टिंग में और एक हम करेंगे ईयर के एंड में। जो स्टॉक बच्चों हम ईयर की स्टार्टिंग में कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, और जिसको हम एंड में करेंगे, लास्ट में करेंगे, उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। एक चीज और कि जो स्टॉक होता है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। 3 तरह का स्टॉक हमारे सामने हो सकता है ना। कौन कौन सा, आप बोलोगे मैम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ना, ये कोई टाइप नहीं है बच्चों, ये एक कैलकुलेशंस का आपके सामने तरीका है कि आप 2 बार कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं टाइप्स की कि स्टॉक में कौन सी चीजें आती है जिनको मिला के एक स्टॉक बनता है, ठीक है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए
जो स्टॉक होता है ना बच्चों, इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पहली चीज आएगी बच्चों इसमें रॉ मटेरियल, क्या आएगा, रॉ मटेरियल। और दूसरी चीज बच्चों इसमें आती है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरी चीज आएगी फिनिश्ड गुड्स। ये 3 चीजों को मिला के अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो क्या निकल आएगा, मेरे पास स्टॉक निकल आएगा, ठीक है। और स्टॉक को मैं एक साल में 2 बार कैलकुलेट करती हूँ, एक करूंगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में और एक करूंगी एंड ऑफ द ईयर में। अगर बिगिनिंग में कर रही हूँ तो ओपनिंग स्टॉक, अगर एंड में कर रही हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक। और आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने पीछे भी, है ना, कि अगर मान लो हमने घर बनाना है, हम घर बना के बेचते हैं, तो वही नीड रॉ मटेरियल, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, बजरी चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो इन सब चीजों को हमने क्या बोला था बच्चों, रॉ मटेरियल। ये भी मेरे स्टॉक का पार्ट होगा, ठीक है। और फिर मैं फैक्ट्री में अगर मान लो कोई काम कर रही है, घर बना रहे हैं, है ना, बाहर, तो घर बना रहे हैं, जब अभी बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, इनकम्प्लीट है अभी घर, है ना, मतलब ये कि आधा बन भी गया और आधा भी बन भी रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी बच्चों मेरे स्टॉक का पार्ट होगा। तीसरी चीज है फिनिश गुड, जब घर बन के बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है, कि आप वहां जाके रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये भी आपका बच्चे स्टॉक का पार्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना, स्टॉक का मतलब क्या है, वो चीज, वो सामान जो पड़ा हुआ है दुकान के पास, ठीक है, दुकानदार के पास, जो भी बिका नहीं है, जो भी सेल नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट ये कि जो स्टॉक है हम एक साल में 3 बार कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 2 बार कैलकुलेट करेंगे। एक हम करेंगे स्टार्टिंग में और एक हम करेंगे एंडिंग में, ठीक है। जो स्टार्टिंग में होगा वो ओपनिंग होगा, जो एंडिंग में होगा वो क्लोजिंग होगा। तीसरा पॉइंट, जो टाइप्स है स्टॉक की वो 3 तरह का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक स्टॉक का। इसके बारे में और भी बड़ा कुछ है, लेकिन वो भी आगे समझेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स हैं पहले जो मेरे आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे अकाउंटिंग टर्म्स का बहुत लंबा वीडियो चल रहा है, बहुत कितनी वीडियोस हो गई हैं, बट बच्चों इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड आई वांट टू गिव यू एडवाइस कि आप ना पहले सेकेंड चैप्टर करना अपने बुक का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। उसके बाद बच्चों आप फर्स्ट चैप्टर को हाथ लगाना, जिसमें वो अकाउंटिंग की थ्योरी वगैरह है। मैं भी वो उठाऊंगी, लेकिन जब ये सेकेंड चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद आई विल टेक फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। क्योंकि पहले आपको ABCD सीखनी पड़ेगी अकाउंट्स की, अकाउंटिंग में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है पहले आप उसको सीखेंगे ना, तो आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।